कंपनी वाला कहेगा कि तोरे यहाँ कोनो इमरजेंसी पड़ल, हमारा मतलब नहीं है, ये पैसा तुम लो 88% आइले 12% तुम्हारे अकाउंट में, तुम जाके निकालते रहना, हमसे मतलब नहीं है। भविष्य के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो जो पैसा दिया जाता है आपको पेंशन के रूप में, ये मेहरबानी मत समझिएगा सरकार की। यानी हम लोग कमाने का तो कमा रहा आदमी, लेकिन बुढ़ापा में मान के तो चलो पतो भगा दी, तुम भाग बुढ़ाऊ कहीं कहीं है, बैठ के खांसता है, दमा हो गया इसको, मोतियाबिंद है, घुटना ना उठ रहा है, तो भगा दिया तुम। तब उसके लिए पीएफ प्रोविडेंट फंड, यानी कमाने के दौरान ही इतना पैसा रख लीजिए कि बुढ़ापा में पतो सबसे कोई दिक्कत ना हो। आजकल का जमाना आ रहा है, पहले जमाने में बूढ़ा दादा उदा का सेवा करना, आज के समय में हम लोग जब बूढ़ा होंगे दमा हो जाएगा, बबनी पानी दो, तो ईयरफोन लगा के गाना सुनेंगे, उड़ता पैजामा काला मिलेगा आज के समय में। इसलिए अभी के लिए जरूरी क्या है, प्रोविडेंट फंड। भविष्य के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? भविष्य निधि समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए, भविष्य निधि आप लोग को ज्यादा समझने की जरूरत है। आगे देखा जाए, घर की जिम्मेदारी ज्यादातर लड़कियों की ही रहती है, बाहर की जिम्मेदारी पुरुषों की। लेकिन अब तो महिला आप लोग पढ़ने लगी तो क्या खाली घरे संभालेगी लोग? नहीं, विदेश मंत्रालय। चलो अब ध्यान देते हैं। पीएफ बोलते हैं प्रोविडेंट फंड को शॉर्टकट में। ये भविष्य के लिए पैसा रखा रहता है, समझ में आ गया कि नहीं? और आपको पैसा इसी से दिया जाता है। जैसे किसी की सैलरी, जितना सैलरी 1 लाख सैलरी है, कितना है? 1 लाख। अब किसी की 1 लाख क्या है? सैलरी है। अब 1 लाख सैलरी में उसकी लाइफ तो ए ग्रेड की जिएगी, आज के समय में ठीक ठाक जिंदगी जिएगा 1 लाख की सैलरी में। वहां पे बहुत ज्यादा अच्छा ना बहुत ज्यादा खराब, मीडियम क्लास में फर्स्ट क्लास जिंदगी जी लेगा। वरना ये 1 लाख रुपए एक समय था कि बहुत ज्यादा था, बट महंगाई इतना भयानक चला गया है कि 1 लाख भी अब बहुत मायने नहीं रखेगा। तो देखिए ध्यान से, इसमें गवर्नमेंट कहती है कि 12% काट लो। कितना कर लो? 12, यानी 12,000 काट लीजिए तो सैलरी कितना मिलेगा? हाँ, 88,000। यानी इसको इन हैंड सैलरी कितना दिया जाएगा? 88। अब 12% यानी 12,000 रुपया महीना इसका क्या कर लिया जाए? काट। 12% क्या कर लेना है? काट लेना। हर महीने काटते रहो, हर महीने क्या रहो? काटते रहो, तो उसको पता ही नहीं चलेगा। और काटते काटते जब वो बूढ़ा होके रिटायर होगा तो 12,000 रुपया महीना करके 12% करते करते कितना बड़ा पैसा जमा हो जाएगा। और उस पैसे को एक बैंक में अलग रखा जाता है, उसको ईपीएफओ कहते हैं। क्या कहते हैं? ईपीएफओ, एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ईपीएफओ इस पैसा को रखता है और इस पैसे को आगे जाके निवेश कर देता है, और इस पे 7 से 8% क्या दे देता है? ब्याज। तो एक तो 30-40 साल की नौकरी में एक बड़ा सा अमाउंट जमा हो जाएगा और उसपे से ब्याज मिलेगा, तो वो पैसा आपका 30-40 लाख हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? बुढ़ापा में कितना हो जाता है? 30-40 लाख। और जब बूढ़ा होइएगा तो वही आपको दे देगा कि लो बबुआ ये पैसा लो। बूढ़ा हो जाएगा तो पैसा क्या दे देगा? कोई देगा। पैसा किसका था? आपका। अब वही आपको दे देगा क्या बना के? पेंशन। अब इसको महीना महीना पहले दिया जाता था, अब एक के बार दे देता, ले जाओ, कौन बवाल रखेगा तुम्हारा, लेके जाओ यहाँ पर। तो जो पैसा दिया जाता है आपको पेंशन के रूप में, ये मेहरबानी मत समझिएगा सरकार की, ये आपका अपना था। और कोई कहे पेंशन नहीं देना है तो कहता मत काटना पीएफ, हमारा पीएफ मत काटना। लेकिन पीएफ काटना जरूरी है। जिस कंपनी में 20 से ज्यादा एम्प्लॉय रहते हैं ना, उसको पीएफ काटना क्या रहता है? जरूरी रहता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या पीएफ कितने तरह से काटा जाता है? अब किसी को 1 लाख सैलरी दे दीजिएगा तो 1 रुपया पीएफ में नहीं रखेगा, सोचेगा अगले महीने रख देंगे, महीना 2,000 रखेगा, एक महीना 3,000 रखा, इस टाइप का। तो जैसे सैलरी देनी है ना किसी को भी, तो पहले ही कंपनी को कह दिया जाता है तुम ही काट के रख दो इसके पीएफ अकाउंट में, इसको कम में देना, 12% काट के तुम ही दे देना। तो अगर हम अपने कंपनी में किसी भी स्टाफ को सैलरी देंगे तो स्टाफ के भरोसे पीएफ काटेंगे कि खुदे काट लेंगे? खुदे काट लेंगे कि तुम्हारा इतना हुआ, ये पीएफ है, अब पीएफ तुम्हारे अकाउंट में जल जाएगा। जैसे आप लोग के पास पैन कार्ड है ना, उसी तरह जिसका पीएफ कटता है उसका क्या कार्ड रहता है? पीएफ कार्ड। अब मान के चलिए वो हमारी कंपनी से जाके दूसरी कंपनी में गया, तो आप ही बताइए, आप अगर अपना अकाउंट इस बैंक से दूसरे बैंक में करते हैं तो क्या पैन कार्ड चेंज होता है? पैन कार्डवा तो वही रहता है। उसी तरह पीएफ कार्ड चेंज नहीं होता है। आप इस कंपनी में रहिएगा तो इस कंपनी वाला 12% आपके पीएफ अकाउंट में डालेगा। तो पीएफ अकाउंट बैंक का नहीं रहता है, किसका रहता है? ईपीएफओ। किसका रहता है? ईपीएफ। क्या पीएफ अकाउंट चेंज होता है? नहीं, पीएफ अकाउंट चेंज नहीं हो। आप रिलायंस कंपनी में थे, रिलायंस आपको पीएफ काट के देगी? पीएफ देगी आपको?
पीएफ आपको मत आपके पीएफ कार्ड में डाल देगी। किस में डाल देगी? पीएफ कार्ड में। पीएफ अकाउंट नंबर होता है उसमें डाल देगी। आप रिलायंस छोड़ के अडानी में चलेगा तो वो भी पीएफ काटेगा, आपको हाथ में देगा कि आपके पीएफ अकाउंट में डाल दे। कंपनी बदलने से क्या पीएफ अकाउंट बदलता है? किसी के पास नहीं बदलेगा। आखिर ये तब ये इंप्लॉय पे क्यों नहीं छोड़ दिया जाता है कि तुम ही रखना 12%? क्यों कंपनी वाले को कहा जाता है कि तुम डालो उसके पीएफ में काट के? देखिए कंपनी को पकड़ना आसान है। सुन एक कंपनी में 3,000 हजार आदमी काम कर रहा है तो 4-4 हजार आदमी को खोजिएगा। रे तो सब रख लिया रे, तुम तो खर्चा कर दिया सब, 12% रखी, दिक्कत हो जाएगा। और सुनबे नहीं करेगा, हमारा पैसा है, क्या कर लीजिएगा आप? लड़ जाएगा, वो चल जाएगा कोर्ट में, बवाल हो जाएगा। कंपनी एक्ट में डाल दीजिए कि जिस कंपनी में 20 से ज्यादा एम्प्लॉय रहेंगे उसको अपने कंपनी के वर्कर का क्या खोलना पड़ेगा? पीएफ। क्या खोलना पड़ेगा? पीएफ। लेकिन वर्कर कम से कम 3 महीना काम किया होना चाहिए। ये ना कि किसी कंपनी में गए 2-4 दिन काम किए, कहे कि पीएफ डाल दीजिए मेरा, भगा देगा, भाग यहाँ से पीएफ काट। कम से कम कितना दिन काम करते हैं? 3। तब आपका क्या काटा जाता है? पीएफ। अब देखिए अगर आपको 1 लाख सैलरी हाथ में दे दिया तो जरूरी नहीं कि आप 12.5% रखवाइबे करिएगा, आप खर्चा कर दीजिएगा। किसी दिन बर्थडे पड़ गया, किसी दिन किसी का त्योहार पड़ गया, शादी ब्याह पड़ गया, कहेंगे छोड़े यहाँ पे काट देते। लेकिन कंपनी के हाथ में रहेगा तो आपके यहाँ कुछ पड़ल रहे वो कंपनी काट लेगा, क्योंकि नियम किसके ऊपर है? कंपनी के ऊपर। और कंपनी ने अगर पीएफ नहीं काटा तो कंपनी के ऊपर रेड कर देगा सब। कौन? ईपीएफओ वाला। कैसे? जीएसटी वाला अलग रेड मारता है, इनकम टैक्स वाला अलग मारता है, तो पीएफ वाला अलग मार देगा। भविष्य खराब कर रहा है कर्मचारियों का, भविष्य निधि से खिलवाड़। कंपनी वाला कहेगा ये तोरे यहाँ कोनो इमरजेंसी पड़ल, हमारा मतलब नहीं है, ये पैसा तुम लो 88% आइले 12% तुम्हारे अकाउंट में, तुम जाके निकालते रहना, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन हम काट के डाल देंगे। क्या ये अच्छी बात है कि नहीं है? आप बताओ मित्रों, ये ठीक है कि नहीं है? बढ़िया बात है। आज से नहीं चल रहा है, ये बहुत पुराना स्कीम है 1952 का। कब का ये? 1952। नया स्कीम नहीं है। तो पीएफ कोई नया बात है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए। इसमें ब्याज मिलता है कि नहीं मिलता है? इस पर ब्याज मिलता है, इस पर ब्याज मिलता है। समझ में आ गया कि सब ऐसा ही मिलता है। 8 से 9% का क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। 8 से 9% का ब्याज। तो ये अच्छी बात है। अच्छा, अगर किसी को पीएफ अकाउंट कटते गया लेकिन उसको इमरजेंसी आ गया कि भाई बहुत इमरजेंसी हमको चाहिए, तो वो पीएफ में जाके इमरजेंसी की स्थिति में जो पहले से जमा है, मान के चले 3 साल से उसका पीएफ कट रहा है, तो एक अच्छा खासा अमाउंट जमा हो गया होगा, नहीं हो गया होगा? अब वो चाहता है कि भैया हमको पैसा चाहिए, एकदम इमरजेंसी है, किसी बच्चे को पढ़ाना होगा, बेटी की शादी करनी होगी या कोई बीमारी हो गई होगी, तब अगर वो जाएगा तो पीएफ अकाउंट से इमरजेंसी स्थिति में पैसे को निकाल सकता है। तो अच्छी बात है कि नहीं? लेकिन उसके लिए आपको अगर पढ़ाना है तो स्कूल के प्रिंसिपल लिख के देंगे कि हाँ इसका इंजीनियरिंग कॉलेज का 1 लाख फीस है। अगर शादी ब्याह करना है तो उसका अपना प्रोसीजर होगा, इलाज कराना है तो हॉस्पिटल का प्रोसीजर होगा। मतलब सरकार इतनी जिम्मेदार है कि आपका भविष्य खराब होने नहीं देगी। अच्छी बात है? किसी को दिक्कत? तो जिसको भी पीएफ मिलता है या सैलरी मिलती है, क्या उस पर कोई एहसान किया जाता है? वो उसी का पैसा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?